कि हम खुद तैयार हैं, बहन जी भाग रहे हैं। हाँ? अरे तुम ये बताओ कि तुमसे भागेगी क्यों नहीं? हम क्यों नहीं भागेंगे? तुम जाकर अखिलेश के तलबा चाटते हो, रोते हो, गिलगिलाते हो और कहते हो कि हमको एक सीट दीजिए, वो भी कह रहे कि हमारे से मत लड़िए। और फिर जाकर उसी की हना कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई स्टेटस है कि मैं तुमको बहन कुमारी मायावती से मुलाकात कराऊंगा, लेकिन अपनी पार्टी को विलय करो बसपा में। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद रावण पार्टी को विलय कर देंगे बहुजन समाज पार्टी में? आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? तो ये सत्ता है, उड़ता है, चलता रहता है। हमारा मिशन है, ये मिशन है। मिशन में ये नहीं कि अगर हम किसी तरह भी जाकर सीट पे फांस जाए, उसका है तो लात मार के बाहर निकल ना जाए। क्योंकि इसके सामने बेटी के रेप होता है, क्या परिवर्तन कर लिया? बोल देना और करने में बड़ी अंतर होता है। आप देख लीजिए कि बहन जी का जहाँ भी उत्पीड़न हुआ है, बहन जी की एक्टिविटी बहुत काफी होता है। अगर आप चंद्रशेखर भाई, अगर समाज की तैसी हो और उस हिसाब से तुम चल रहे हो, तो ये बताओ कि संभल जिसका नाम था, उससे पहले संभल का उस जगह का नाम क्या था और कौन बदला? आज जो बदलने वाला था अखिलेश बदला। अखिलेश बदला, फिर उसी के जाकर तलवा चाट रहे थे। तुम्हारे साथ हम कैसे नहीं बताइए? फाइनल बताइए, गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अपने आप को रवैया को सुधारे और सीधा बहन जी से कहे कि बहन जी हम। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है। आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो भीम आर्मी चीफ भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहा जाता है उनको, और नगीना से नए नए सांसद बने हुए हैं, वो पत्रकारों के सामने ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि मैंने बहन कुमारी मायावती जी का नंबर गूगल से निकाल करके फ़ोन किया, लेकिन बात नहीं हुई। इसको लेकर के दिल्ली के प्रदेश प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के सुजीत सम्राट जी, वो कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती से मैं मिलवाता हूं, तुमको चैलेंज देता हूं कि मैं मिलवाऊंगा, लेकिन तुमको अपना पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में करना पड़ेगा। इसको लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने वाले शख्स हैं, इनको भाजपा का दबंग नेता के नाम से जाना जाता है और ये बिहार के प्रदेश महासचिव सुभाष अम्बेडकर जी हैं। तो सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर आपका। जी जी, बहुत बहुत आपको भी। सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण वो कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती से हमको कोई मिलवा दे, मैं बहन कुमारी मायावती जी से मिल करके काम करूंगा। उनके इस बयान को कितना सही मानते हैं? देखिए, आपको हमसे मिलना था तो किसी बिचौलिया आया था कि आप खुद आए थे? हम खुद आए हैं। तो जिसको जरूरत पड़ जाएगी तो बिचौलिया का जरूरत है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में अभी नीतीश बाबू के यहाँ गए थे, तो क्या हेलीकॉप्टर भेजे थे वो कि अपने मर्जी से गए थे? तो ये भ्रम कर रहे हैं लोग, और उनके लिए भ्रम कर रहे हैं जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि समाज दो खंड में बट रहा है। और ये चंद्रशेखर और चंद्रशेखर एंड कंपनी जो है वो कह रही है कि कट रहा है। तो कहाँ से कट रहा है? काटने वाला कौन है? तो जब उनको बहन जी से मिलना है तो रास्ता नहीं देखे हैं, तो चलिए रास्ता, जिस दिन का ये रास्ता दिखा दिया जाता है। अपने आप और अपने बात पर टिके रहेंगे तब ना। इनका कोई एक्टिविटी नहीं है कि कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ना करेंगे। अरे कहा जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी से तो उनके कार्यकर्ता तक ही नहीं मिल पाते हैं, हम तो दूसरे पार्टी दूसरे संगठन से हैं। अच्छा ये बताइए, पत्थल जो है, देश के लोग पागल हो गए हैं। अभी कुंभ का मेला है, कुंभ के मेला में लोग सोच रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति होगा, ये पाप धुल जाएगा। धुलेगा नहीं, धुला दौड़ कर चले जाते हैं। तो बताइए, जब उनको यही करना था तो बहन जी से मिलने में उनको क्या दिक्कत है? कैसे मिलेंगे? कोई कैसे कोई संपर्क कराएगा तभी ना। डायरेक्ट कैसे जानते हैं कि बहन जी कहाँ हैं? कहाँ जी है? कहा उनका मैंने नज़दीकी गूगल बाबू के हैं। तब कहाँ से नंबर? हाँ, एक सवाल कर रहे हैं कि बहन जी नहीं मिलती है, तो ये हमको कहना था कि मिलना या ना मिलना, ठीक ना, दोनों अपना ही मन होता है। मिलने का मन जिसका चीज से चाह दे वो मिल सकता है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बहाना तो अनेकों है, अगर इरादा हमारा मजबूत है तो बहाना चलेगा। आज यदि दिखावा है लोगों को घूम को कहिए कि हमारा कहे नहीं, हमारा कहे नहीं, तो भैया काला रही तो माला मिल जाई, नहीं तो हाला कर के हमारे के माला ना चढ़ल, ठीक ना। तो कलाकारी है तो खुद बहन जी खुद देखिए, अगर आपका बेटा
अगर बढ़िया रिजल्ट निकलता है तो सरकार को पुरस्कार देने के लिए खोजना पड़ता है, तो वहीं तो दिखा लेगा कि किसका बेटा है, कितना अंक आया है। खुद तो चले आएंगे। तो क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद रावण झूठ बोल रहे हैं मीडिया के सामने? एकदम देखिए, मीडिया के सामने नहीं, पूरी देश में ये अलग अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम खुद तैयार हैं, बहन जी भाग रही हैं। हाँ? अरे तुम ये बताओ कि तुमसे भागेगी क्यों नहीं? हम क्यों नहीं भागेंगे? तुम जाकर अखिलेश के तलबा चाटते हो, रोते हो, गिलगिलाते हो और कहते हो कि हमको एक सीट दीजिए, वो भी कह रहे कि हमारे से मत लड़िए। और फिर जाकर उसी की हना कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई स्टेटस है? हमसे कम है तो तुम आकर मिलो ना। चलो हम कहते हैं कि नहीं मिलता, हम खुद बहन जी से 4-4 बार मिले हैं। दिल्ली के सुजीत सम्राट प्रदेश प्रभारी एडवोकेट भी हैं, वो कहते हैं कि मैं तुमको बहन कुमारी मायावती से मुलाकात कराऊंगा, लेकिन अपनी पार्टी को विलय करो बसपा में। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद रावण पार्टी को विलय कर देंगे बहुजन समाज पार्टी में? देखिए, अगर वो बहुजन समाज के हित में सोचते होंगे हाँ, तो वो जरूर कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको चलाने वाला दूसरा कोई है। कौन है? अब जो भी कुछ है। अरे बताइए कौन है? आप अब तो जानते हो। क्या हम बताएंगे, बहुत जानते हैं, आप देखे भी हैं। हम नहीं देखे, बताइए दर्शकों को बताइए। गठबंधन में देख रहे हैं कहाँ थे। हाँ, अगर ये जो क्या कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने जिसका नींव रखवाया, भीम आर्मी से नींव रखवाया, तो आदमिया उसको रोकेंगे नहीं रोकेंगे? अपना उनका मर्जी का है कि जो भी मर करता पे चल जाएंगे। अरे कहता है लोग बहन कुमारी मायावती जी का बसपा का ग्राफ गिर रहा है, इसीलिए उसका फायदा चंद्रशेखर आजाद रावण को मिल रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये गलत है। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस सरकार कितना वर्ष चला है? आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? तो ये सत्ता उड़ता है, चलता रहता है। हमारा मिशन है, ये मिशन है। मिशन में ये नहीं कि अगर हम किसी तरह भी जाकर सीट पर फांद जाए। सीट पर फांदने का बताइए कि यहाँ पर मांझी जी भी हमारे बिहार का है, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये फान कर क्या किए हैं? ये ओम प्रकाश राजभर ही न कहे हैं कि अगर देश में अगर सत्ता सरकार किसी ने बैकडोर संभाले तो बहन जी उत्तर प्रदेश इनके शासन में लोग का सम्मान था, प्रतिष्ठा था। आज देख रहे हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी में है, कोई बीजेपी में सिर्फ पुतली बनकर है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अभी इसका प्रमाण देख रहे हैं ना कि मनोज राम है, इनको मारा गया, पीटा गया है कि नहीं? चंद्रशेखर रावण पर भी हमले किए गए कई बार। अगर देखिए, चंद्रशेखर जी भाई हम वो भी हमारे हैं, हम नहीं चाहते अपने लोग में बात करना, लेकिन बेहतर यही होगा कि समाज को आप उन्नति देखना चाहते हैं और बाबा साहब के सही संस्कार करना चाहते हैं तो आप आइए, बहन जी से हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। आप मिलजुल कर जो संबंधित ताकतें हैं उसको तोड़ना है हम लोग को। तो चंद्रशेखर रावण के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी में विलय क्यों करें, हम लोग गठबंधन करेंगे। तो क्या लगता है गठबंधन होना चाहिए? उनको अभी 40 बरस झेलना पड़ेगा। अभी 40 बरस। क्यों 40 बरस का है? देखिए, गठबंधन तब होता है जब बराबरी होता है। ये क्या हैसियत में को जीत गए बढ़ के फुटफुटाने लगे हैं? सांसद बन गए महाराज। सांसद बन गए तो हमारी नेता ने वो सांसद लात मारकर बाहर निकल गई। बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल के लिए जब लात मारकर भी बाहर निकल गए तो बहन जी बाबा साहब के विचार को मैंने हटकर उन पद को छोड़कर चली गई कि जब हमारे इस दल में रहने का हमको मतलब क्या है, संसद में रहने का मतलब क्या है कि अपनी समाज के हित में और समाज की सुरक्षा के लिए हम बात नहीं रखते हैं, तो ऐसा संसद में हमको रहने का मतलब क्या है? उसका है तो लात मार के बाहर निकलना जाए। क्योंकि इसके सामने बेटी के रेप होता है, क्या परिवर्तन कर लिया? बोल देना और करने में बड़ी अंतर होता है। आप देख लीजिए कि बहन जी का जहाँ भी उत्पीड़न हुआ है, बहन जी की एक्टिविटी बहुत काफ़ी होता है। आप जान लीजिए कि भीम कोरेगांव का विवाद हुआ था ना, उसमें कितने हमारे नौजवान लोग जेल में थे। बहन जी का एक ट्वीट काफ़ी हो गया कि लोग को मजबूरन जेल से छोड़ना पड़ा था। इनके लिए नहीं कि ये दिन में रेस्ट होते हैं, रात को छूट जाते हैं। कहता है लोग कि भी खाली ट्वीट करने से थोड़े हो जाएगा, जमीन पे उतरना पड़ता है वोट के लिए। देखिए, जमीन पर उतरना आना उतरना काम से ना आपको मतलब है कि क्या जमीन पर उतरवा के तुम्हारे जैसे लोग गोली मरवाने के लिए है? जमीन पर हम लोग किस लिए हैं? हमारा काम क्या है? जो वो काम बांट दिए हैं, जब गार्जियन का तब जरूरत पड़ता है, जब हमारा परिवार या हम नहीं कर पाते हैं तब जिम्मेदार होता है। अच्छा, सीधा सवाल पूछते हैं आपसे, अगर भीम आर्मी मैंने आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की पार्टी
और बहुजन समाज पार्टी अगर एक साथ आ जाती है तो क्या दिक्कत होगा? देखिए, विचारधारा होता है ना। आप हमारे यहाँ हमारे दरवाजे पर आए तो हमारे हिसाब से न रहिएगा। क्या पर कहेगा कि हम जो न कहेगा तो नहीं करेंगे। आपसे हमको जरूरत ये है तो अलग बात हो गया ना। तो अलग कैसी बात हो गया? पार्टी में गठबंधन होता है तो क्या दिक्कत है इसमें? सबका अपना अपना सिद्धांत है। देखिए, गठबंधन किस हिसाब से होगा? अच्छा, गठबंधन आप मिला लीजिए, उत्तर प्रदेश से मिला लीजिए, कहाँ उनका वोट ज़्यादा है। अगर बसपा से कहीं ज़्यादा होगा तो गठबंधन के लायक है। आज यदि नहीं है तो विलय करे वो, ठीक ना। अरे आज तो लोकसभा में एक भी भाजपा का सांसद नहीं, जबकि चंद्रशेखर खुद सांसद हैं नगीना से। सांसद सर्टिफिकेट लिए है नू, एगो लेकर क्या कौन किला कबर लिया है? अरे देश में तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। परिवर्तन कितना ही बताइए ना, उठाने के लिए दलित को आज तक कितना लोग उठा रहे हैं। युवाओं में क्रेज है भीम आर्मी का। अरे यार, बुजुर्ग लोग भाजपा में खाए खाली। मैंने आपको देखना है युवाओं को। आपकी तरह बलवा दे, आप ही को किसी तरह का लंदा बंद करवा के दिखवा दे नौजवानों को। देखिए सारे पद पे बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े बुजुर्ग नेता हैं। बुजुर्ग देखिए, जबकि युवा भीम आर्मी में युवा नेता हैं। अच्छा, युवा में बताइए, मैंने बुजुर्ग कुछ नहीं है जिसने पैदा करके खड़ा कर दिया। अरे युवाओं में एनर्जी है ना। एनर्जी है। कहा जा रहा है बहन कुमारी मायावती जी के गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि बहन जी के पास अनुभव है, चंद्रशेखर है, रावण के पास एनर्जी है, तो अनुभव और एनर्जी मिलेगा तो सत्ता पा लेंगे 27 में। देखिए, अगर दिमाग है तो बहुत से को पैदा कर सकते हैं। यदि हाँ, अगर दुश्मन बरियार संगतिया कमजोर नहीं लेना चाहिए, ठीक ना। दुश्मन बरियार हो और दोस्त समझदार हो। अगर समझदारी रहेगा तो चढ़ता हुआ फांसी उतार देगा। नहीं तो इतना बरियार देख रहे हैं ना, तो जितना लगेगा ना, जिस दिन आंदोलन होगा, जिस दिन मार होगी, जिस दिन आमने सामने की बात होगी, तो नौजवान का आधा लोग का मैदान लग जाएगा, तो लूटा उठाकर संडास करने निकल जाएंगे। यही होता है। तो नहीं आना चाहिए, नहीं गठबंधन नहीं होना चाहिए। देखिए, अच्छा ये ना हमारा ये बात नहीं है। हमारे ये बात है कि तुम अगर आप चंद्रशेखर भाई अगर समाज की तैसी हो और उस हिसाब से तुम चल रहे हो, तो ये बताओ कि संभल जिसका एक नाम था, उससे पहले संभल का उस जगह का नाम क्या था और कौन बदला? आज जो बदलने वाला था अखिलेश बदला। अखिलेश बदला, फिर उसी के जाकर तलवा चाट रहे थे। तुम्हारे साथ हम कैसे नहीं बताइए? यही नहीं, ये माता रामभा भाई नगर था, वो किसने बदला? अखिलेश बदला। आप उसके साथ अब जाकर तलवा चाट रहे हैं। जो बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया कांग्रेस वालों ने, आज कांग्रेस के कहने पर इशारे पर तुम नाच रहे हो, तो तुम्हारे साथ कैसे रहे? इसका तुम जवाब दे दो। तो भाजपा भी तो कभी भाजपा के साथ मिलकर के अलायंस करके सरकार बनाई थी। सरकार बनाई थी ना। अच्छा, बनाने में बनने मंत्र है कि नहीं है? बने तो हम ताकत में है ना। तो तुम जिस दिन देख रहे हो कि अगर बन जाए तो हम ताकत में आ जाएंगे, तो तुम करो, तुमको कौन रोकेगा? ये तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी से तो गठन बहुत सब ने किया। सुनिए, नहीं, बात को गुमराह मत करिए। आप ही लोग तो ज्यादा जो जाते हैं मीडिया वाले लोग। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी के सरकार बना, बीजेपी के गठबंधन में उत्तर प्रदेश सरकार बना, तो ये बताइए पेरिया रामास्वामी का निर्माण कौन किया? आज तक उसके बाद किसी ने वहाँ पर अखिलेश जी थे, ललित यादव का इस बार का नहीं बना। बनना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और ये चीज नहीं है कि हम किसी तरह मूर्ति बना दिए कि लोगों को दिखाने के लिए, नहीं, ये प्रेरणा स्रोत है कि हमारे यही महापुरुष है, इनके बदौलत आज हमको बोलने बैठने चलने का अधिकार मिला है। इनके संस्कृति सभ्यता को जीते जीते हम मरने नहीं देंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग इस तरह संकल्प लेकर बैठते हैं। फाइनल बताइए, गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अपने आप को रवैया को सुधारे और सीधा बहन जी से कहे कि बहन जी, हमको कोई राज दे दीजिए, हम राज को तैयार करेंगे, वहाँ का हमको सीएम बना दीजिएगा, हम पूरी देश के काम करेंगे, हम उसके साथ हैं। ये कहे नहीं। चलिए, तो ये थे सुभाष अम्बेडकर, जो भाजपा के दबंग नेता के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन कुमारी मायावती की पार्टी भाजपा के साथ। और सुनिए, एक लाइन और जोड़ लीजिए। चंद्रशेखर जी मुछिया अटते हैं ना, तो हमने के मुछिया पट के रख ले जाए, जानते नहीं कहे खाती कि जिस दिन अट दिए तो दिन भारत में बवा चला उठ जाए। क्या बवाल होगा? मैंने जो लोग कर रहा है आई अठिया लोग कर तो हमने के मोछ वाला जा। हमने के लोग देखा बरियार जी होके लाना तो निहुर के चलेला। आज जो कमजोर है तो छती आला। आज जिस दिन कम जन ताकत वाला बात नीचे रह के चले ना, तो उकरा के लोग समझते कि बड़ी कमजोर है, वो गिर जाए ना दबा दे। अरे सलाई नहीं जानते कि पहले से गिरल बा, वो गिरी तो उठी तो बरियार होके, उठी तो कोई रहे ना दी,
ठीक ना। तो हमने के जिस दिन मोछेट जाने कौन काम के लेके तो माई के लाल किसी ने पैदा नहीं है कि रोक देगा कोई, आप जान लीजिए। चलिए, तो ये थे सुभाष अम्बेडकर जी, जो बहुजन समाज पार्टी के दबंग नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण और बहन कुमारी मायावती की पार्टी बसपा के साथ गठबंधन को लेकर के अपनी फीडबैक दिया। इनके फीडबैक को आप कैसे देखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।